व्याकरण के क्रम में आज का हमारा टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज फर्स्ट टाइप का, जिसको यस आर नो टाइप भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। तो आज हमको पढ़ना है फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। फर्स्ट टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या प्रारंभ में होता है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आते हैं, ठीक ना। प्रश्नवाचक शब्द जब पहले आ जाएंगे, क्या स्पेशली क्या ही पहले आता है, ठीक ना, तो उसको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के क्रम में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज पढ़ने जा रहे हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। वाज और वर का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे यदि सब्जेक्ट एक वचन होता है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है ना, सिंगुलर नंबर है तो वाज का प्रयोग, यदि प्लूरल है तो वर का प्रयोग। एक वचन में मैंने आपको बताया था ही, सी, इट, किसी का नेम है, या आई, इन सब के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। और यू, वी, दे, इन सब के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है तो सर्वप्रथम हम इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर का प्रयोग करेंगे और ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग कर देंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दिया हूं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए पहला वाक्य है, क्या गवाह सत्य बोल रहा था, क्या गवाह सत्य बोल रहा था। अब देखिए क्या से प्रारंभ वाक्य है, यहाँ पे रहा था रही थी आया है, ठीक ना। तो हम इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहला काम है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और हेल्पिंग वर्ब दो है चूंकि, तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट कौन है इसमें, गवाह। गवाह बोल रहा था यानी एक ही गवाह कोई है, तो हम लोग पहले क्या लिख देंगे, ए सिंगुलर है तो इसके अनुसार लिख देंगे वाज दी। गवाह का होता है साक्षी, गवाह, गवाही देने वाला, विटनेस, विटनेस, WITNESS है भाई। वाज दी विटनेस, हम यहां तक आ गए, निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। मुख्य क्रिया इसमें क्या है, बोलना, मुख्य क्रिया है बोलना, तो बोलने की अंग्रेजी आप क्या लिख देंगे, स्पीक, SPEAK, टेलिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पीकिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाज द विटनेस स्पीकिंग द ट्रूथ, सत्य बोलने के लिए स्पीक का प्रयोग होता है, स्पोक है ना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो स्पीकिंग दी, सत्य का मतलब ट्रूथ, TRUTH। सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, वाज वेयर। ध्यान रहे जब भी क्या से वाक्य प्रारंभ होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए अगला वाक्य हम देखते हैं, क्या मैं कल पत्र लिख रहा था, क्या मैं कल पत्र लिख रहा था। तो यहां पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, मैं है, सब्जेक्ट क्या है, मैं है। मैंने यहाँ पे लिखा है यदि आई है तो भी इसके साथ वाज का ही प्रयोग होगा इस टेंस में, ध्यान रहे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे वाज आई, वाज आई, वाज आई, सब्जेक्ट आई हो गया, नॉट लिखना नहीं है। मेन वर्ब क्या है, लिखना, WRITING। वाज आई राइटिंग, यहां तक हम आ गए। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पत्र, ऑब्जेक्ट कर्म क्या है, पत्र। वाज आई राइटिंग दी लेटर, LETTER, वाज आई राइटिंग दी लेटर।
कल भी है, एस्टरडे। चलिए अगला देखते हैं, क्या वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इसमें भी क्या से वाक्य शुरू है और सब्जेक्ट क्या है, वह। तुम्हारी प्रतीक्षा कौन कर रहा था, वह कर रहा था। तो क्या लिख देंगे पहले, वाज। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह है, वाज ही। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या क्या कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा करना इसमें मुख्य क्रिया है। तो प्रतीक्षा करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, WAIT, वेट, इसमें ING जोड़ देंगे, वेटिंग। वाज ही वेटिंग, तुम्हारी, तो इधर हो जाएगा यू। ध्यान रहे, जब भी यदि तुम्हारा या तुम्हारी सब्जेक्टिव में होता है तो योर का प्रयोग करते हैं, और यही जब ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो यह योर नहीं यू होता है। सब्जेक्टिव इसका योर या ऑब्जेक्टिव इसका यू, या पोसेसिव केस में होगा तब भी यू के साथ योर का प्रयोग होता है। जैसे अगर तुम अपना कार्य कर रहे हो तो यू के साथ अपने के लिए क्या अंग्रेजी हो जाती है, योर हो जाता है पोसेसिव केस में, संबंध सूचक। इधर देखो, ठीक ना, वाज ही वेटिंग यू। अभी कुछ बच रहा है, बोलो भाई। वाज ही वेटिंग यू। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। ये 3 वाक्य मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं लिख दिया हूं। अगर आप लिखना चाहे, नोट बनाना चाहें तो नोट बना सकते हैं। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सर्वप्रथम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो है, वाज वर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले वाज वर का प्रयोग करते हैं, वो भी कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर का प्रयोग कर्ता के अनुसार करते हैं। ठीक ना, ये मैंने बता दिया इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। अब इसी क्रम में मैं आपको इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप भी अगली वीडियो में बता दे रहा हूँ, या देख रहा हूँ इसी में बता दूंगा। ठीक ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।